और इस नरसिंहानंद पर कोई लगाम क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको इसी मंच पर बताया था यह व्यक्ति किस तरह के भड़काऊ बयान देता है। इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं पर आपत्तिजनक बयान दिया था। ना, इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर साइकिल पड़ी हुई है, एक लड़की भाग रही है और फिर खेत से एक और लड़की आती है और वो भी भाग रही है। ये लोग चिल्ला रहे हैं। आप जानते हैं सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ मनचले मोटरसाइकिल पर सवार होकर इन्हें किडनैप करने आते हैं। ये देखिए, ये वो मनचले हैं जो बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल पर। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा पंजाब में हो रहा होता, पश्चिम बंगाल में हो रहा होता, तो आपको अंदाजा है इस पर क्या क्या डिबेट हो रहा होता। मगर चूंकि यह बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस पर चर्चा ना करके किसका नुकसान है बताइए? अगर हम पुलिस पर दबाव नहीं डालेंगे, अगर हम सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे, अगर हम ऐसी कल्पना करेंगे कि रामराज चल रहा है, तो नुकसान किसका है बताइए ना? क्योंकि पुलिस पर कोई दबाव नहीं है, सांप्रदायिक माहौल भड़क रहा है, नरसिंहानंद पर कोई अंकुश नहीं है, कौन कहती खबर फैलाओ। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने समाज को दंगे में झोंक देना चाहते हैं? अगर दंगा होगा तो क्या सिर्फ एक धर्म का नुकसान होगा? गाजियाबाद में कई मॉल्स हैं, हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रहते हैं। अगर दंगा होगा तो क्या उसकी आग से एक ही समुदाय प्रभावित होगा? और इस नरसिंहानंद पर कोई लगाम क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको इसी मंच पर बताया था यह व्यक्ति किस तरह के भड़काऊ बयान देता है। इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं पर आपत्तिजनक बयान दिया था कि ये लोग अपने नेताओं पर आपत्तिजनक बयान दिया था कि ये लोग अपने पार्टी के अंदर अपनी इज्जत का सौदा करती हैं, उसके साथ समझौता करती हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये नरसिंहानंद के शब्द हैं जो उन्होंने बीजेपी महिला नेताओं के बारे में कहा था। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में इसका क्या आपत्तिजनक बयान है वो मैं आपको नहीं सुनाना चाहता हूं, मगर इस आदमी ने आज से कई महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं के बारे में क्या कहा वो जरूर सुनाऊंगा, सुनिए। खुला नहीं, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर ये है अब ईमानदार और चैतमान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। गोदी मीडिया से एक सवाल, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। गाजियाबाद के पास आपके दफ्तर हैं, वहां पर माहौल को भड़काने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, यह सब जो हो रहा है कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है। माहौल को भड़काओ, लोग सड़कों पर उतरें, दंगे जैसे हालात पैदा हों, और फिर क्या होगा आप भी जानते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, कभी कोई नुपुर शर्मा सामने आ जाती है तो कभी कोई नरसिंहानंद। मेरी यह अपील हिंदुओं से है और मेरी अपील उन हिंदुओं से भी है जिनके अंदर 24 घंटे के प्रोपेगेंडा से नफरत भरी जा चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दंगे होंगे तो क्या इसका नुकसान आपका ना होगा? मेरी अपील मुसलमानों से भी है, अगर आपको भड़काया जाएगा तो क्या आप सड़क पर उतरेंगे? आपकी निगाह अपने परिवार पर होनी चाहिए, अपने बुजुर्गों पर होनी चाहिए, अपने बच्चों पर होनी चाहिए। भड़किए मत, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए, पुलिस थाने जाइए, शिकायत कीजिए, मगर मैदान में उतरकर किसी भी कीमत पर अराजक मत बनिए, क्योंकि आपके खिलाफ एक पूरी फौज है आपको बदनाम करने के लिए। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं? आज ये बात मैं आपके सामने एक पत्रकार होने के नाते नहीं रख रहा हूं, एक पिता होने के नाते रख रहा हूं जो दिल्ली एनसीआर इलाके में रहता है। मैं ये बात एक भारतीय होने के नाते रख रहा हूं क्योंकि ये बात चिंताजनक है, क्योंकि गोदी मीडिया उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहा है दोस्तों। चलिए, गाजियाबाद पर आप सवाल नहीं उठाएंगे, मगर देवरिया में जो हो रहा है उस पर तो सवाल उठाएंगे ना। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देवरिया में जो हुआ दोस्तों, इस पर पत्रकारों का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला ने इन तस्वीरों के बारे में क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भयावह 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 घोर अराजक। यह देवरिया के नारायणपुर का दिल दहला देने वाला दृश्य है, जहां कोचिंग पढ़ने जा रही छात्राओं संग कुछ दरिंदे छेड़खानी करते दिख रहे हैं। जब ये बदमाश बच्चियों को पकड़ने के लिए दौड़े तब अपनी साइकिल छोड़ के चीखते हुए बदहवास बच्चियां भागी। एक बच्ची खेत में जा गिरी। यह कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही का क्षेत्र बताया जा रहा है। डीजी उत्तर प्रदेश
यूपी पुलिस कृपया इस वायरल सीसीटीवी फुटेज का संज्ञान लेकर इन नर पिशाचों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार की मंशा के मुताबिक सबक सिखाएं। यहां बुलडोजर नहीं चलेगा, हालांकि अब तो बुलडोजर पर लगाम लग गया है, मगर अगर सामान्य वक्त होता तो इस तरह से लड़कियों को छेड़ने पर इन पर बुलडोजर नहीं चलता। क्योंकि तहकीकात कीजिए, ये मनचले कौन हैं, किस जाति से हैं, यह आपको तहकीकात के बाद पता चल जाएगा। मैंने अभी पड़ताल नहीं की है, क्योंकि इस वक्त जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी पता नहीं चला है कि कौन लोग हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक आप अपने राज्य को अराजकता की तरफ ढकेलते रहेंगे? और सत्ताधीशों से सवाल, राजनेताओं से सवाल, अगर आप चाहते हैं कि राज्य के अंदर कब्रिस्तान शमशान जैसी मुर्दनी छा जाए, तो कब्रिस्तान और शमशान पर कौन राज करता है भाई? बताइए। कब्रिस्तान और शमशान पर राज नहीं होता है, प्रशासन नहीं चलता है, वहां चांडाल रहा करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको समझ में? मेरी देश की जनता को अराजकता की तरफ मत ढकेलिए। बाज आओ, समझो कि तुम क्या कर रहे हो और बार बार कर रहे हो।